कि चौसा बरेली का ये वो मजबूत रिश्ता है जो शहरों से नहीं है, न कि चौचे की आबादी को, बरेली की आबादी से कोई मतलब, न बरेली की आबादी को किचौचे की आबादी से मतलब। हम बरेली के ठेकेदार नहीं, न किचौचे के जिम्मेदार। हम तो ये जानते हैं कि एक तरफ आला हजरत शफी मियाँ है, दूसरी तरफ आला हजरत फाजिल बरेलवी है। इन्हें न लड़ाया जा सकता था, न लड़ाया जा सकता है, और जब तक मुहद्दिस आजम की औलाद मौजूद है कोई लड़ा नहीं सकता। कोई इल्मे गैबे नबी को जानवरों पागलों के इल्म से तशबीह देने लगा, कोई खत्मियत मोहम्मदी के इजमाई मसले में इनकार करने लगा, कोई शैतान की वसत इल्मी का इकरार करने लगा और नबी की वसत इल्मी को शिर्क करार देने लगा। हर तरफ से हमला हुआ, गरीब नवाज पर हमला, गौसे आजम पर हमला, औलिया अल्लाह पर हमला, मौला अली पर हमला, सिद्दीक अकबर पर हमला, फारूक आजम पर हमला, उस्मान गनी पर हमला, सहाबा पर हमला, अहले बैत पर हमला, मुस्तफा पर हमला, अजमत पर हमला, नबूवत पर हमला, रिसालत पर हमला, रसूल के इल्म व फजल पर हमला, रसूल की जात पर हमला, रसूल की सिफात पर हमला। दुनिया हैरान थी, हिंदुस्तान बेचैन था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक निगाहें बेकरार थी। या गरीब नवाज आ जाओ हमें बचा लो, कादरी बोलने लगा या गौसे आजम आ जाओ हम गरीब चुन्नियों को बचा लो, नक्शबंदी बोलने लगा सरकार नक्शबंद तशरीफ लाए हमारे ईमान को बचा ले। जिसने उस दौर के अशरफी हैं वो चीखने लगे, मखदूम अशरफ आ जाओ हमें बचा लो, गरीब नवाज आ जाओ हमें बचा लो, महबूब इलाही आ जाओ हमें बचा लो, मखदूम पंडवा आ जाओ हमें बचा लो, आइने हिंद आ जाओ हमें बचा लो। वलियों को आवाज देने लगा तड़प तड़प कर, क्योंकि तौहीद रसूल सुन्नियों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कोई तो आए जो थाम ले इसको, बचा ले सुन्नियों को। तो अल्लाह की रहमत ने आवाज दी, ए मेरे बंदो मत घबराओ, मैं इन गुस्ताखों से लड़ने के लिए तुझे अहमद रजा दे रहा हूं। नारे तकबीर, नारे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना अलिय्यन फी दरजाती फातिमन फी तत्हीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादाती बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमीअ अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ामि रज़ा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम मअल ग़ज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लति वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा
सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। कल इसी आयत करीमा पर जो कुछ मैं समझ पाया, जो कुछ दिमाग में आया, आपको बता चुका हूँ। आज फिर उसी आयत करीमा का बकिया हिस्सा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं धरती पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इन्नी मैं जाइलून बनाने वाला। कितनी जोरदार मैं है, कितनी पावरफुल है मैं, हक है उसी की। तो मैं सिर्फ मैं है, बाकी मैं जितनी है सब मैं है। ये हक रब का है कि वो बोले मैं वाजिबुल वजूद, मैं कादिर मुतलक, मैं। अभी अल्लाह की मैं के सामने सरेंडर होना था। अल्लाह की मैं के आगे झुक जाओ, आत्मसमर्पण करो। किसकी मजाल है जो अल्लाह बोले मैं बनाने वाला हूं। एक निकला, वो बोला मैं नहीं मानने वाला। मैं नहीं मानने वाला। रहमान की मैं बनाने वाला। शैतान की मैं नहीं मानने वाला। यही दो मैं आपस में टकरा गई। कुछ अल्लाह की मैं के साथ हो गए और कुछ शैतान की मैं के साथ चल रहे हैं। और टकराहट जाहिर कब हुई? इसकुल्ला लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। दुनिया ने तब देखा जब अल्लाह ने हुक्म दिया तमाम फरिश्तों को आदम को सजदा करो। सोचो, आदम को सजदा करो। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई सजदा है जो नबियों के लिए हो सकता है। हम तो एक ही सजदा जानते थे जो अल्लाह के बारगाह में हम करते हैं, इबादत का सजदा। और अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा इबादत का करना शिर्क है, पार्टनरशिप है। और अल्लाह है इज नो पार्टनर, उसका कोई शरीक नहीं। एक ही सजदा हम जानते थे इबादत का। अल्लाह के करम से हमें एक सजदा और मालूम हुआ, ताजीम का। आदम को जो सजदा कराया गया था वो इबादत का सजदा नहीं था, ताजीम का था। इबादत का सजदा तो आप कर ही नहीं सकते, लेकिन ताजीम का सजदा, ताजीम का सजदा यानी नबी की ताजीम अल्लाह को इतनी पसंद है कि इम्तिहान ही ताजीम पे ले लिया। टेस्टिंग होती है ना, टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के लिए रब ने आदम की ताजीम को रखा। जिन्होंने ताजीम किया उन्हें फरिश्ते कहते हैं, और जो इनकार कर गया उसे इब्लीस।
तो नबी की ताजीम से इनकार करने वाला, तवज्जो चाहूंगा, ये नबी की ताजीम से इनकार करना आज का नया प्रॉब्लम नहीं है, ये नई समस्या नहीं है, ये पहली बार हमारे जमाने में नहीं हो रहा है। इब्लीस ही इसका फाउंडर है, उसी ने इसकी स्थापना किया है। कोई नबी हो चाहे रसूल हो, ताजीम नहीं करेंगे। तो नबी की ताजीम से इनकार करने वाला इब्लीस, तो नबी की ताजीम से इनकार करने वाला शैतान, ये सब कुरान में है, मैं नहीं बोल रहा हूं। फसजदू, सब सजदे में चले गए इल्ला इब्लीस। अब सोचो कि नबी की ताजीम से उसने इनकार किया, और इनकार करने वाले के बारे में बताऊं, वो 40 दिन का पढ़ा लिखा नहीं था। इतनी नॉलेज उसको थी और है। यहां हाशमी बैठा हुआ है ना, हाशमी के दिल में क्या चल रहा है? ये हजारों का मजमा यहां बैठा है, सबके दिलों में क्या चल रहा है? और अमेरिका के प्रेसिडेंट के दिल में क्या चल रहा है, वो सब जानता है। अब ऐसी नॉलेज किसके पास होगी? इतना ज्ञानी, इतना महाज्ञान बन गया शैतान। मतलब इल्म से आदमी नहीं बनता, अदब से बनता है। उससे इल्म तो आता था मगर अदब करना नहीं आता था। ऐसी नॉलेज जिसकी हो कि हमसे ज्यादा हमारे मुखालिफ वो इसकी वसत इल्मी के कायल हैं। यहां तक कुछ हिंदुस्तान के भारतीय कट्टरपंथी मौलवियों ने कि रसूल पाक के इल्म से ज्यादा माज़अल्लाह उसका इल्म था, ऐसा मानते हैं। यानी हायर एजुकेशन नॉलेज उसके पास, और काफिर हो गया। इतने इल्म के बाद फरिश्तों की महफिल में बैठने वाला काफिर हो गया। अब पोजीशन देख लो, वो हमारी तरह कार पे बैठ के या फ्लाइट पे बैठ के, ट्रेन पे बैठ के नहीं जाता। हमारे दिल्ली चले गए, बंबई चले गए, उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुला। हालत ईमान में द डोर ऑफ पैराडाइज वॉज ओपन फॉर हिम 24 आवर्स। 24 घंटा जन्नत का दरवाजा खुला था, जब चाहे जाए जब चाहे आए। अंदर जाके झूले पर बैठता था। अवामे मलाइका में से कुछ मलाइका डोरी पकड़ के उसको झूला झूलाते थे। ये पोजीशन अल्लाह ताला ने उसे कहा, गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज, गो इन हेल, निकल जन्नत से, जा जहन्नम में। एक बार बताओ, अल्लाह ताला ने जन्नत से उसको क्यों निकाला? एक ही जवाब, नबी की ताजीम से इनकार किया। अब सोचो, नबी की ताजीम से इनकार करने वाला अगर जन्नत में हो, अल्लाह बाहर कर देता है, अल्लाह बाहर कर देता है। ये तो पहले ही से बाहर हैं, इनकार करेंगे तो अंदर जाएंगे कैसे? तो इब्लीस आदम के सामने अकड़ गया और अल्लाह ने कहा, ये मेरा खलीफा है। और इब्लीस ने तय किया, मैं इसकी मुखालफत करूंगा, और कह के निकला। कि मैं जलील किया गया हूं, अपमानित हुआ हूं, मेरा अपमान हुआ है, मैं आदम की औलाद से बदला लूंगा।
तो अल्लाह ताला ने फरमाया जा देख, कोशिश करके देख ले, जो तेरा होगा वो मेरा नहीं होगा, जो मेरा होगा वो तेरा नहीं होगा। दो स्कूल वहीं खुल गए, एक स्कूल नबी की ताज़ीम करने वाला जिसमें फरिश्ते, और दूसरा नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाला इब्लीस। और वहीं से हक और बातिल की जंग शुरू हो गई। फरिश्तों की नूरी जमात और इब्लीस की काफिराना जमात, ये दो जमातें आ गई। अब जहां नूर वाले हैं वो नूरी जमात बन गई, और जहां कुफ्र वाले हैं वहां कुफरी जमात बन गई। अल्लाह की मसलहत है, उसकी हिकमत है। आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे उतारना है, धरती पे लाना है, जैसा कि खुद ऐलान है इन्नी जाइलुन फिल अर्द। क्लियर है कि आदम को जन्नत में हमेशा नहीं रहना, एकदम नस्से कतई है कि आदम को हमेशा जन्नत में अभी नहीं रहना है, धरती पे जाना है। अब इसके कई कारण हैं। जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होते और ना होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब जन्नत में जाएंगे, हमारी इस्लामी बहनें जन्नत में जाएंगी, तो वहां औलाद बच्चे नहीं पैदा होंगे। जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते। अब इतनी बड़ी जन्नत, अरबों खरबों लोग समा जाएं, तो सिर्फ दो आदमी के लिए तो नहीं बनी है। ये हजरत आदम इतनी बड़ी जन्नत में अकेले रहें। अगर दो आदमी भर की जन्नत होती तो एक फ्लैट बना दिया जाता जन्नत जैसा ना। अरबों खरबों लोग एडजस्ट हो जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, सबका अपना अपना मकान होगा, अपना अपना मकाम होगा, और जन्नत में वो आराम से रहेंगे। तो जन्नत छोटा सा नहीं है, आदम से लेकर के हाशमी तक और हाशमी से लेकर कयामत तक जितने मोमिन हैं सब जन्नत में जाएंगे। अब एक बात बताओ, तो फिर ये भरेगी कैसे? जब तक आदम हव्वा जन्नत में रहेंगे, बच्चे नहीं होंगे, तो भरेगी कैसे जन्नत? तो आदम का निकलना जरूरी, धरती पर आना जरूरी, बच्चों का पैदा होना जरूरी। और अल्लाह ताला ने इनसे क्या कहा था? ला तक़रबू हाज़िही शजरा। पूरी जन्नत में जो चाहो करो, खाओ पियो, कुलू वशरबू हनीयम मरिया। बस इस पेड़ के बाद, ये दरख्त के बाद जाना मत, खाना मत, पूरी जन्नत तेरी। बाबा कौन सी बड़ी बात है? कोई मुझसे ये कहे कि पूरा वेस्ट बंगाल तुम्हारा है, कलकत्ता जाना मत। मैं कहूँ मंजूर, पूरी लाइफ कलकत्ता नहीं जाऊंगा, बाकी तो सब अपना है। अब आदम खाएंगे नहीं तो जमीन पर आएंगे नहीं। खाना जरूरी है और मना है, खाना मत। आदम नबी हैं, मासूम हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर ही नहीं सकते, तो खा ही नहीं सकते। आदम खाएंगे नहीं, धरती पर जाएंगे नहीं, जन्नत बसेगी कैसे? हिकमत देख रही है कि खाना है, मासूमियत रोक रही है नहीं खाना है। वो अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह का नबी है, कहीं खा सकता। और अगर आदम ने खाया नहीं तो धरती पर जाएंगे नहीं, और धरती पर जाएंगे नहीं तो जन्नत भरेगी नहीं। तो धरती पर जाना प्लान में है,
जन्नत से निकालकर जमीन पे लाना अल्लाह के इरादे में है, और मना किया गया है कि खाना मत। मैं दोनों मिला के बात कर रहा हूं। अब आदम मासूम, खा नहीं सकते, और जब खाएंगे नहीं तो धरती पर आएंगे नहीं, औलाद पैदा नहीं होगी। तो रब ने अपने करम से ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया, गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया। आदम गफलतन खा ले, मैं हिकमतन जमीन पे डाल दिया। तो ये आदम ने खता नहीं किया, आदम ने कोई गुनाह नहीं किया, आदम ने कोई गलती नहीं की। ये आदम की खता नहीं, आदम की अदा है, ये आदम का बलिदान है, ये उनका ईसार है, ये उनकी कुर्बानी है। खुदा की कसम, आदम के इस खाने को मैं इतना मुकद्दस मानता हूं कि जिंदगी की सारी नेकियां देकर आदम की उस खता को लेना चाहता हूं, क्योंकि वो खता नहीं अदा है। क्योंकि अगर आदम ने उससे खाया ना होता तो मुस्तफा जाले रहमत को हमने पाया ना होता। और जब धरती पर आए तो जानते हो, अकेले हजरत हवा जद्दा में, हजरत आदम उपमहाद्वीप भारत में। तवज्जो चाहूंगा, भारत उपमहाद्वीप में आदम का कदम, और जद्दा, जद्दा जद कहते हैं अरबी में दादा को, और जद्दा कहती हैं दादी को, क्योंकि वो दादी सबकी है। तो सब आदम की औलाद है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने हैं, लायक हैं नालायक हैं, उन्हीं की औलाद है। तो उनका कदम भारत की धरती पर पड़ा। उस वक्त तो कोई ना भारत था, ना ईरान था, ना अरब था। उस वक्त सिर्फ जमीन थी, आदमी थे ही नहीं। मैं यहां मोतीलाल आया, बड़ा बदला हुआ देखा। 35-40 साल पहले आया था, बैलगाड़ी का मजा आता था, खत्म हो गया, बहुत बदल गया। काफी इसमें परिवर्तन आ गया। मैं यहाँ आया तो सबके पास घर है, मैं किसी अपना घर मेरा कोई नहीं, मेरा कोई घर नहीं है। उसके घर चाय पीना है, उसके घर खाना खाना है, उसके घर जाके फातिहा पढ़ना। मेरा घर नहीं था, क्योंकि यहाँ सब पहले ही से बसे हुए हैं। मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां मेरे अलावा कोई ना हो, तो उस जंगल का मालिक मैं ही तो हूं, क्योंकि कोई पार्टी है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, अकेला। तो जो धरती पर अकेला होता है उस धरती का मालिक। तो आदम जब हिंदुस्तान में आए और धरती पे कदम रखा तो उपमहाद्वीप भारत का मालिक मेरा आदम, आदम अलैहिस्सलाम जमीन के मालिक, और हम उनकी औलाद। कान खोल कर जालिमों सुन लो, हम हिंदुस्तान में किराएदार नहीं हैं, अपने बाप की जमीन पर रहते हैं। ये हमारे बाप की जमीन है, ये हमारे दादा हुजूर की जमीन है, हम वहां रह रहे हैं। एक बात और बताऊं, ए हिंदुस्तान तुझे सिर्फ इसलिए सलाम, ए हिंदुस्तान तुझे सिर्फ इसलिए सलाम कि पहला नबी बशर की सूरत में धरती पर आया तो उसका कदम तेरी छाती पर पड़ गया, तेरी धरती पर पड़ गया। और एक बात और बताऊं, जब आदम ने
उपमहाद्वीप भारत में कदम रखा, अकेले नहीं थे, उनके जिस्म में नूरे मोहम्मदी भी था। अब पता चला नूरे मोहम्मदी आदम के पैकर में दुनिया में जब आया तो उपमहाद्वीप भारत है, वो अजीम हिंदुस्तान है जिसमें नूरे मोहम्मदी पैकर आदम में इस धरती पर आया। अब पता चला औलिया अल्लाह को हिंदुस्तान क्यों पसंद है। चले आ रहे हैं समरकंद से, चला आ रहा है सिमनान से, चला आ रहा है कि ताशकंद से, चला आ रहा है बुखारा से, चला आ रहा है संजर से, चला आ रहा है बगदाद से, चला आ रहा है हम्मा से, चला आ रहा है दमिश्क से, चला आ रहा है मिस्र से। अरब छोड़कर भारत की तरफ आने वालों में गरीब नवाज भी है, मखदूम सिमनानी भी है। तब हमने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे पैदा होने शुरू हुए। ये एक बात और से मिलाप कहाँ हुआ, वो जद्दा में, ये भारत में रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए तो वो इस्तिग़फ़ार करते रहे, बरसा बरस गुजर गए। जिद्दा से अरफात का मसाफत कम है, तो जहाँ कम है वहाँ दादी आई, और जहाँ मसाफत ज़्यादा है इंडिया टू अरफात वहाँ दादा है। यानी अल्लाह ताला ने भी अपने बंदों में औरतों पे लोड ज़रा कम कर दिया। तुम भी अपने घरों में अपनी औरतों पे लोड ज़रा कम रखा करो, ताकि समझो कि अल्लाह की मसीहत क्या है। वहाँ से वो चली और इधर से वो चले, अरफात में जाके मिले मियाँ बीवी। एक बात, नबी और नबी की अहलिया, यही तो रिश्ता था। और अल्लाह को इनका मिलना, वाइफ एंड हस्बैंड का मिलना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि सारे अरकान अदा करो। अगर अरफात में एक सेकंड के लिए नहीं ठहरे, तेरा हज ही नहीं हुआ। हमें जहां ये दोनों मिले हैं वहीं मैं भी मिलूंगा, जहां ये दोनों मिले हैं वहीं रब भी मिलेगा। तो तुम काबा का तवाफ करते रहो, सवा मरवा पे दौड़ते रहो, लेकिन अगर अरफात में नहीं गए, क्योंकि अरफात में मेरा आदम और उसकी राहते जान हजरत हवा, ये दोनों जहां मिले, अब वहीं पर एक मिर्गा घूमते आया, देखा नूरानी सूरत, बड़े अदब से, अब जानवर अदब करे नबी का, बड़े अदब से सर झुकाया और कदमों से चूमने लगा। आदम अलैहिस्सलाम को अदा पसंद आई। क्या अदब है। मैं तो उन लोगों पे हैरत करता हूं कि तुम रसूल का कलमा पढ़ के भी अदब नहीं करते, और जानवर बगैर कलमा पढ़े इतना अदब कर रहा है, तो मैं तुम्हें जानवर भी नहीं कह सकता। जानवरों को बड़ी तकलीफ होगी। तो आदम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से उसके पीठ पर हाथ फेरा, पीठ पर, सर से लेके पीठ पर हाथ फेर दिया, वो महकने लगा। अब जब अपनी जमात में गया, जंगल में, जंगली जमात, जंगली जमात में गया तो पूछे, तू तो महक रहा है, हम लोग नहीं महक रहे हैं। तो उसने बताया, एक नूरानी सूरत का बंदा वहाँ रौनक अफरोज है, मैं गया और मैंने कुछ कहा भी नहीं, मोहब्बत से उन्होंने हाथ फेर दिया, मैं महकने लगा। कहा हमें बताओ कहाँ है। पूरी जमात आई,
आदम अलैहिस्सलाम ना करने के लिए दुनिया में तो आए नहीं थे, सबके पीठ पर हाथ फेर दिया। वो आते गए हाथ फेरते गए, वो आते गए हाथ फेरते गए। पूरी जमात जब फारिग हो गई तो फिर अपने अपने जंगल में गए और देखा कि हमारे अंदर तो कोई खुशबू नहीं आई। तो पूछा, यार ये बता, तेरे को एक बार फेर दिया, तू अभी तक महक रहा है, फेरा हाथ तो हमारी पीठ पर है, हम क्यों नहीं महक रहे हैं? कभी उन्हीं से पूछो जाके। आए पूछा, सरकार ये बताइए कि इस मिर्गा के पीठ पर आपने हाथ फेरा, ये महकने लगा। कहने लगा ये महकने लगा है, अब इसी की नस्ल भी महकेगी, इसीलिए हर मिर्गा में कस्तूरी नहीं होता, एक ही नस्ल है जिसमें कस्तूरी पैदा होता है। और हम क्यों नहीं महके? कहा ये मोहब्बतन आया था, तुम जरूरतन आए थे। अल्लाह वालों से मोहब्बतन मिला करो, जरूरत तो पूरी कर ही देंगे, जरूरतन मिला ना करो। तो अगर आदम की दी हुई खुशबू किसी एक मिर्गा में हो और कयामत तक उसकी नस्ल में वो खुशबू रहेगी, तो नबी का नूर जब फातिमा ज़हरा में है तो अब वो नूर का सिलसिला कयामत तक रहेगा। तब इसीलिए हमारे इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है, नूर तेरा सब घराना नूर। इससे पहले कि इब्लीस आदम की औलाद को बहकाने में कामयाब होती, आदम अलैहिस्सलाम ने मोर्चा संभाला, तौहीद का जाम पिलाया, अपने बच्चों को हिदायत दी, पथ प्रदर्शन किया, प्रॉपर गाइडेंस किया और बचाने की कोशिश किया। इब्लीस ने कहा अब बड़ा बुरा हो रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा कि मैं मेहनत करूं। उसने भी अपना प्रतिनिधि बनाना शुरू कर दिया। वाह, हम ना बोले, पार्टी बोले, हम चुप मार के बैठे रहें, लंबी दाढ़ी कर ले और पार्टी के नौजवान बोले। मैंने तो नहीं कहा, इब्लीस की ये स्टाइल, मैं ना बोलूं, फिरौन बोले, मैं ना बोलूं, नमरूद बोले। आज भी चल रहा है, मैं ना बोलूं, युवा वाहिनी बोले, चल रहा है। लेकिन जब इब्लीस ने अपना नुमाइंदा फिरौन को बनाया और वो अपना सज्जाए इबादत करवाने लगा, दहशत फैली, सत्ता का रोग फैला, सत्ता का घमंड फैला, सत्ता का गुरूर फैला। सत्ताधारियों ने सत्ते के नशे में मिस्र वालों पर जुल्म ढाना शुरू किया, तो उनसे पंगा लेने के लिए, उनको मिट्टी में मिलाने के लिए रब तबारक व तआला ने मूसा कलीमुल्लाह को भेजा। जाओ फिरौन के तिलिस्म को तोड़ दो। वो जादूगरों को इकट्ठा करेगा, तुम उन जादूगरों से कलमा पढ़वाओ, वो तुम्हारे मुकाबले में आएगा, तुम अपना डंडा अगर जमीन पर रख दोगे अजदहा बन जाएगा और सारे फिरौन को मुंह में लेकर अंदर कर लेगा। जाओ मुकाबला करो। इससे पहले कि फिरौन की फिरौनियत, उसकी काफिराना अदाएं, उसका जुल्म और सितम, उसके अत्याचार बढ़ते, मूसा कलीमुल्लाह ने टक्कर लिया और दरिया में गर्क हो गया, डूब के मर गया।
अगर एक तरफ इब्लीस ने नमरूद को तैयार किया, नमरूद, तो अल्लाह ताला ने बंदों को बचाने के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने नमरूद का नशा तोड़ दिया। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने नमरूदियत को मिट्टी में मिला दिया। वो फेल हुआ, कभी शद्दाद को, कभी हामान को। आखिर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने भेजा, सबसे ज्यादा तकलीफ इब्लीस को हुई। रावी बयान करते हैं कि जब उसने सुना कि मोहम्मद अरबी मखदूमा आमिना के घर में आ गए तो चिल्लाने लगा, सर का बाल नोचने लगा। उसके शागिर्द जो छोटे छोटे शैतान थे पूछे, गुरुजी ये इतना आप रो क्यों रहे हैं, चिल्ला रहे हैं? ये वहशत, ये गुस्सा, ये क्रोध किस पर? बोले मोहम्मद की मीलाद हो गई। तो मीलादुन नबी इब्लीस बर्दाश्त नहीं कर सका। तो मीलादुन नबी, नबी की विलादत, नबी का पैदा होना इब्लीस को अच्छा नहीं लगा। तो जब मीलादे मुस्तफा उसे पसंद ना आई कि वो तो मेरा सब किया कराया खत्म कर देंगे, तो अगर आज कोई तुमसे बंगाल में कहे मिलादुन नबी न किया करो, न किया करो, विलादत का जलसा न किया करो, तो झगड़ा मत करना, समझ जाना मुलाकात हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिदायत का आलम उठाया, परचम लहराया, तौहीद का जाम पिलाया, डाकुओं को सहाबी बना दिया, सख्त दिलों को मुंसिफ बना दिया, जालिम को आदिल बना दिया, सहाबा कराम की मुकद्दस तरीन जमात बन गई। इब्लीस ने सोचा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, जब तक ये मालिके कौनो मकान है, जब तक ये मुख्तारे दो आलम है, जब तक ये रहमते आलम है, हमारा दांव नहीं चलेगा। इंतजार करता रहा और आखिरकार जब हुजूर पुर नूर का विसाल पुरमलाल हुआ, तब उसने नई हिम्मत के साथ मुकाबला करना चाहा और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए मुनकिरीन ने ज़कात की एक जमात तैयार कर दी। ज़कात फर्ज है देना, इससे इनकार कुफ्र है। लेकिन नमाज पढ़ने वाले, कलमा पढ़ने वाले, उन्हीं में से कुछ मुनकिरीन ने ज़कात निकले जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। इससे पहले कि ज़कात देने के इनकार का आंदोलन आगे बढ़ता, सिद्दीक़ अकबर ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला और मुनकिरीन ने ज़कात की धज्जियां उड़ा दी। फरमाया मेरे नबी के ज़माने में अगर कोई इतना भी ज़कात देता था तो बगैर वसूल किए हुए मैं जंग बंद नहीं करूंगा। गैर मुस्लिमों की हुकूमत को ताकत पहुंचाना चाह रहा था कि फारूक आजम आगे आ गए, कैसर और किसरा के गुरूर को तोड़ दिया। सुपर पावर कंट्री उस जमाने में जो कैसर था, ईरान में किसरा था, दोनों को मिट्टी में मिलाने के लिए फारूक आजम सामने आए, उम्मत को बचाया। जब मुसलमान में कलमा पढ़ने वालों ने बलवा इख्तियार किया, फसाद इख्तियार किया, उस्मान गनी का मुहासरा कर लिया, तो उन्हें बेनकाब करने के लिए सैयदना उस्मान जुन्नूरैन का चेहरा सामने आया। जब बगावत
दुश्मनी, मुखालफत, इस्लाम को खत्म करने की कुव्वत, इस्लाम को बर्बाद कर देने का प्लान, इस्लाम से खारिज हो जाने वाले खारजियों को मिटाने के लिए मौला अली मुश्किल कुशा सामने आए, धज्जियां उड़ा दी। आज खारजी लोग बन तो जाते हैं मगर कहलाने की हिम्मत नहीं। ये अली मुर्तजा की मार का नतीजा है। दुनिया जानती है कि समय तौहीद को मध्यम करने, कुरान के अहकामात से नजर हटवाने, आवारगी और अय्याशी को बढ़ाने के लिए जब यजीद का फितना सामने आया, यजीदी आंधी आई, हुकूमत का जोर, सत्ता की ताकत, फौज की ताकत, बड़ी आर्मी, हथियार बंद लोग करबला में जब इमाम हुसैन को घेर लिया तो अली के शेर ने उन खाते पीते यजीदियों को भूखा रहकर जो मारा है, कोई खाता पीता आदमी वैसा नहीं मार सकता। तो दुनिया को यजीदियत से बचाने के लिए अल्लाह ने हुसैन को भेजा। मुख्तसर में मैं आपको बताऊं, जब कुरान को मखलूक कहने का फितना, खल्क़े कुरान का फितना सामने आया तो उम्मत को बचाने के लिए इमाम अहमद बिन हंबल सामने आए। बातिनिया का फितना आया, नाम नेहाद बनी फातिमा का फितना आया, तो उसे उलमाए रब्बानीन ने मोर्चा लिया। इमाम आजम अबू हनीफा को जेल में जाना पड़ा, इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े खाने पड़े, लेकिन वो डरे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं। और आज उन्हीं की उस इस्तिकामत का सदका है कि बंगाल में इस्लाम भी जिंदा है, सुन्नियत भी जिंदा है। ये बादशाहों की देन नहीं है, ये नवाबों से इस्लाम हमें नहीं मिला है, हमें अल्लाह के वलियों से इस्लाम मिला है। दूर क्यों जाते हो? मुगलिया हुकूमत है, अकबर की ताकत है, और उसने दीन इलाही का एक फितना चालू किया। मैं एकेडमिक बात बताना चाहता हूं ताकि आपको इतिहास मालूम रहे। दीन इलाही एक सुलह कुल्लियत की तहरीक थी। कुछ वेदांत से ले लो, कुछ बाइबिल से ले लो, कुछ कुरान से ले लो, कुछ रामायण से ले लो, और एक उसका मजमुआ बनाओ, कहो यही दीन इलाही है। इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल-फैसानी, शेख अहमद सरहंदी ने आगे बढ़कर अकबर के दीन इलाही की धज्जियां उड़ा दी। जेल के अंधेरों में रहे, मगर उसके कलम पर, मेरे मुजद्दिद अल-फैसानी के कलम पर अकबर की हुकूमत नहीं थी, क्योंकि दिल और कलम दोनों मदीने वाले के हाथ में था। फिर हिंदुस्तान में मुगलों के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भी चाहा कि लड़ाओ और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने भी देखा कि ये मुसलमान हर हालत में मुसलमान रहता है, वजह क्या है? अमीर है तो मुसलमान है, दरमियानी है तो मुसलमान है, गरीब है तो मुसलमान है, मजदूर है तो मुसलमान है, किसान है तो मुसलमान है, खाए पिए है तो मुसलमान है, भूखा प्यासा है तब भी मुसलमान है, भीख मांग रहा है तब भी मुसलमान है, भीख दे रहा है तब भी मुसलमान है। किसी हालत में इसका इस्लाम ख़त्म नहीं होता। उसकी वजह क्या है? तो उन्होंने गौर फिक्र किया, बैठे और ये तय किया, हो इनको अपने रसूल से बहुत मोहब्बत है।
मोहब्बत इतनी है कि गरीबी में भी मोहब्बत है, अमीरी में भी मोहब्बत है, खाओ तो मोहब्बत है, भूखे रहो तो मोहब्बत है, मुसाफिर हो जाओ तो मोहब्बत है, घर में रहो तो मोहब्बत है, किसान हो तो मोहब्बत है, मजदूर है तो मोहब्बत है। जब ये मोहब्बत निकल जाएगी तो इसकी आत्मा ही निकल जाएगी। बचा शरीर, चाहे मट्टी में डाल दो चाहे आग में डाल दो, आत्मा तो निकल गई। तो मोहब्बत रसूल को दिलों से निकालने के लिए अंग्रेजी मशीनरी वर्क में आ गई। उसने बड़े बड़े मौलवियों को खरीदा, ऐसी ऐसी रसूल की तौहीन करो कि मोहब्बत रसूल खत्म हो जाए। सिलसिला शुरू हो गया, चारों तरफ से यलगार हमला शुरू हो गया। कोई नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहने लगा, कोई नबी को गांव का चौधरी जैसा कहने लगा, कोई नबी को बड़ा भाई कहने लगा, कोई नबी के ख्याल को नमाज में आ जाए तो गधे के ख्याल बेहतर है, नबी का ख्याल बेहतर नहीं, बकवास करने लगा। कोई इल्मे गैबे नबी को जानवरों पागलों के इल्म से तशबीह देने लगा, कोई खत्मियत मोहम्मदी के इजमाई मसले में इनकार करने लगा, कोई शैतान की वसत इल्मी का इकरार करने लगा और नबी की वसत इल्मी को शिर्क करार देने लगा। हर तरफ से हमला हुआ, गरीब नवाज पर हमला, गौसे आजम पर हमला, औलिया अल्लाह पर हमला, मौला अली पर हमला, सिद्दीक अकबर पर हमला, फारूक आजम पर हमला, उस्मान गनी पर हमला, सहाबा पर हमला, अहले बैत पर हमला, मुस्तफा पर हमला, अजमत पर हमला, नबूवत पर हमला, रिसालत पर हमला, रसूल के इल्म व फजल पर हमला, रसूल की जात पर हमला, रसूल की सिफात पर हमला। दुनिया हैरान थी, हिंदुस्तान बेचैन था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक निगाहें बेकरार थी। या गरीब नवाज आ जाओ हमें बचा लो, कादरी बोलने लगा या गौसे आजम आ जाओ हम गरीब चुन्नियों को बचा लो, नक्शबंदी बोलने लगा सरकार नक्शबंद तशरीफ लाए हमारे ईमान को बचा ले। जिसने उस दौर के अशरफी हैं वो चीखने लगे, मखदूम अशरफ आ जाओ हमें बचा लो, गरीब नवाज आ जाओ हमें बचा लो, महबूब इलाही आ जाओ हमें बचा लो, मखदूम पंडवा आ जाओ हमें बचा लो, आइले हिंद आ जाओ हमें बचा लो। वलियों को आवाज देने लगा तड़प तड़प कर, क्योंकि तौहीद रसूल सुन्नियों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कोई तो आए जो थाम ले इसको, बचा ले सुन्नियों को। तो अल्लाह की रहमत ने आवाज दी, ए मेरे बंदो मत घबराओ, मैं इन गुस्ताखों से लड़ने के लिए तुझे अहमद रजा दे रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, ये इतने मजबूत नहीं हैं कि इनके लिए बगदाद से गौसे आजम आए, अजमेर से गरीब नवाज आए, कि छौछा से मखदूम अशरफ आए। इनकी ये भाव नहीं है, इनके लिए तो अकेला अहमद रजा काफी है। अकेला जब वो कलम उठाएगा तो उस कलम के आगे इनकी तहरीकें सजदा रेज नजर आएंगी। वो कलम चलाता रहा, टक्कर लेता रहा, थाना भवन बेनकाब हो रहा था, नानौता बेनकाब हो रहा था, पश्चिमी हिंदुस्तान का खित्ता बेनकाब हो रहा था। और बिलाखिर उलूम का जामे, फुनून का जामे, दलाइल का जामे आ गया सामने। लेकिन वो आया, उसने बोला, उसने लिखा, कितनों ने पढ़ा, जा कितनों ने पढ़ा, बुखारी छपी है, कितनों ने पढ़ा, तिरमिजी छपी है, कितनों ने पढ़ा। बहुत अच्छे। हद तो ये है कि कुरान छपा है, कितनों ने पढ़ा। वाह। और इन कितनों पढ़ने वालों ने कितनों ने समझा। तो आला हजरत लिखते जा रहे हैं, पढ़ा किसने? आला हजरत लिखते जा रहे हैं, देखा किसने? बंद मकान में, बंद कमरे में, अपने दारुल इफ्ता में बैठकर इकाके हक, इब्ताले बातिल करने वाला इमाम अहमद रजा अपनी किताबों में और अपने घरों में रहा।
मगर उस फिक्रे रजा को गांव गांव, कस्बा कस्बा, देहात देहात, बंगाल हो, बिहार हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, साउथ इंडिया हो, अरब हो, अजम हो, गांव गांव, घर घर इस फिक्र को जिसने फैलाया उसे मुहद्दिस-ए आज़म कहते हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उदूर मुहद्दिस-ए आज़म हिंद, उदूर मुहद्दिस-ए आज़म हिंद। खुदा की कसम, न अहमद रजा के कलम का जवाब है, न मुहद्दिस-ए आज़म के कदम का जवाब है। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जिस अल्लाह। समझ आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। मुल्क मुहद्दिस-ए आज़म किसी एक आदमी का नाम नहीं है। गौसे आजम को जानना है, मुहद्दिस आजम के पास जाओ। गरीब नवाज को जानना है, मुहद्दिस आजम के पास जाओ। औलिया अल्लाह को समझना है तो मुहद्दिस आजम के पास जाओ। आला हजरत अहमद रजा को पहचानना है तो मुहद्दिस आजम के पास जाओ। किचौसा बरेली का ये वो मजबूत रिश्ता है जो शहरों से नहीं है। न किचौचे की आबादी को बरेली की आबादी से कोई मतलब, न बरेली की आबादी को किचौचे की आबादी से मतलब। हम बरेली के ठेकेदार नहीं, न किचौचे के जिम्मेदार। हम तो ये जानते हैं कि एक तरफ आला हज़रत शफी मियाँ है, दूसरी तरफ आला हज़रत फाजिल बरेलवी है। इन्हें न लड़ाया जा सकता था, न लड़ाया जा सकता है। और जब तक मुहद्दिस आज़म की औलाद मौजूद है कोई लड़ा नहीं सकता। ये मुहद्दिस आज़म कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही है। आला हज़रत को जाना, अकेले जाना। किसी ने सदुल फाजिल को जाना तो अकेले जाना। किसी ने इमाम अहले सुन्नत फजल हक खैराबादी को जाना तो अकेले जाना। किसी ने ताजुल फहूल मुहिब्बे रसूल अब्दुल कादिर बदायूनी को जाना तो उन्हीं को जाना। किसी ने खातमुल अकाबिर सैयदना अली रसूल मारहरवी को जाना तो उन्हीं को जाना। मगर मेरा दावा है जिसने मुहद्दिस आज़म को जाना उसने अहमद रजा को भी जाना, सदुल फाजिल को भी जाना, सदुल शरिया को भी जाना। एक मुहद्दिस आज़म में पूरी जमात जमा है, एक जात है जो सबकी नुमाइंदा है। जब वो बोलते हैं तो बरेली समझता था मेरी बोली बोल रहा है, मुरादाबाद समझता था मेरी बोली बोल रहा है, घोसी से आवाज आती थी मेरी बोली बोल रहा है, खैराबाद समझता था मेरी बोली। क्या बोली थी मुहद्दिस आज़म की, हर एक उसे अपनी बोली समझता रहा। आज आपका टाइम है, आपका वक्त है, आपका मौका है। पहले वो आपके घर आते थे, अपना कदम आपके घर रखते थे, अब आप उनके उर्स में आइए और बताइए सरकार हम नमक हराम नहीं है। आइए, इस्तकबाल के लिए उनका बेटा तैयार है। आइए, और तादाद की कोई लिमिट नहीं और खाने पीने की कोई हद नहीं, क्योंकि अहले बैत ना खा के खिलाना जानते हैं। एक बात और, वो इम्तिहान लेते हैं तो पानी की जरूरत नहीं। अक्सर देखा गया जो खतीब आज़म होता है वो मुसन्निफ नहीं होता। जब मेरे जवानी का दौर था तो मैंने अपने ज़माने बहुत सारे खतीब देखे और उनका नाम लेना सवाब है, क्योंकि उनकी खिदमत हैं, सुन्नियत को फैलाने में उनकी कोशिशें हैं। अल्लामा
मुश्ताक निज़ामी पासबानी अहले सुन्नत, ज़बरदस्त खतीब, मूड आ जाए पानी में आग लगा दे, कहीं आग लगी हो तो ठंडा कर दे। खिताबत पर कुदरत इतनी हासिल थी। आपके बिहार में मौलाना कामिल सलामी, मुजाहिद मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन पछौछुवी, हमारे उस्ताद भी हैं ज़फ़र अदीबी साहब, अल्लामा ज़फ़र अदीबी मुबारकपुर। एक प्रोफेसर हुआ करते थे अलीगढ़ के, अब्दुल क़य्यूम सलीमुल्लाह बनारसी तो बोलते थे तो लगता था जैसे राजधानी छूट गई है, अल्लाह जाने कहाँ ठहरेगी। क्या रवानी थी और क्या क्या वो बहाव था, क्या उतार चढ़ाव था। इनमें मुसन्निफ कितने हैं? किसी ने किस हदीस की तशरीह लिखी है? और जिसने लिखा है वो कहते हैं ना क्लासिकल ओरेटर, प्रोफेशनल मुक़र्रिर। अगर है तो मुसन्निफ नहीं है, और मुहक्किक है, लाखों मसले लिखा है, तो खतीब नहीं। अब आप नजर दौड़ा लीजिए अपने मरकजों पे, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, इल्म का समंदर, न जाने क्या क्या उनके अंदर, उलमा की जमात का सिकंदर, खतीब नहीं थे, किसी कॉन्फ्रेंस में कभी गए नहीं। ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कितने फतवे लिख डाले, खिताबत बताओ। अंग्रेजों से मोर्चा लिया, जिहाद का फतवा दिया इमाम अहले सुन्नत फजल खैराबादी ने, फतवा भी दिया, तहकीकुल फतवा लिखा, उलमाए हरमैन शरीफैन का दस्तखत है कि वो काफिर है। आप बताइए खिताबत कितनी थी उनकी? पता ये चला जब आदमी कुतुब खाने में जाता है तो कुतुब बन जाता है, किताब के बाहर निकलते ही नहीं। आला हज़रत किताब में गए, किताब में गुम हो गए, निकले तो सब किताब लेके निकले, शामी लेके निकले, आलमगीरी लेके निकले, हिदाया लेके निकले, रद्दुल मोहताज लेकर निकले, किताबी लेके निकले। लेकिन कुर्बान जाओ मुहद्दिस आज़म पर, जब खिताबत की कुर्सी पर बैठता है तो लगता है ताजदार है उलमाए खिताबत का, और जब कलम उठाकर तर्जुमा लिखता है तो लगता है ताजदार है ये रईसुल मुसन्निफीन का। वाह, नारे तकबीर। नारा बिल्कुल नहीं। तसनीफ हो तो मुहद्दिस आज़म का जवाब नहीं, कुरान का तर्जुमा हो तो मुहद्दिस आज़म का जवाब नहीं, अगर अकायद पर किताब लिखना हो तो मुहद्दिस आज़म का जवाब नहीं। आप बताइए, जो मुरादे इलाही जानता हो, जो मंशाए रब्बानी जानता हो, जो कुरान में मुरादे इलाही को जाहिर करता हो, वो खतीब आज़म कैसे हुआ? और अगर वो खतीब आज़म हो गया था तो ऐसे मुफस्सिर आज़म कैसे बन गया? ये वो करामत है जो मुहद्दिस आज़म में है, क्योंकि वो सिर्फ किछौछे का मुहद्दिस नहीं था, हर मरकज ने उसे अपना समझा। अबुल उलाइया ने अपना समझा, चिश्तियों ने अपना समझा, निजामियों ने अपना समझा, बरकातियों ने अपना समझा, रिजवियों ने अपना समझा। जब सबने अपना समझा तो सारे सिलसिलों के बानी की दुआएं उसी सैयद मोहम्मद को मिलती रही, और वो सैयद मोहम्मद से मुहद्दिस आज़म बनता रहा। मुहद्दिस आज़म आज किसी एक फर्द का नाम नहीं, एक विचारधारा का नाम है।
वो अकेली एक जात का नाम नहीं, वो एक अंजुमन का नाम है। अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत सीखनी है मुहद्दिस आज़म के पास जाओ, सहाबा का एहतराम सीखना है तो मुहद्दिस आज़म के पास जाओ, अहले बैत अतहार की ताज़ीम समझनी है तो मुहद्दिस आज़म के पास जाओ, अकायद बातिला को समझना है तो मुहद्दिस आज़म के पास जाओ, और इमाम अहमद रजा को पहचानना हो तो मुहद्दिस आज़म के पास जाओ। इधर उधर से सुनी सुनाई बातों को मत देखो। इसलिए मैं बंगाल के उन गयूर मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुहद्दिस आज़म कॉन्फ्रेंस करके हमें तमाम उलमाए रब्बानीन से मिला दिया, औलियाए कामिलीन से मिला दिया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मलैका यावे सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका नाज के पालों का सदका नूर के हालों का सदका हालों का सदका जहरा के लालों का सदका जहरा के करबला वालों का सदका या नबी सलाम अलैका या अल्लाह मलाइकतु युसल्लून या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। जश्न गौसे आज़म शम्से वलायत कॉन्फ्रेंस बमुकाम मदरसा इस्लाम मस्तूरा हुआ में ये जलसा होने जा रहा है, जिसमें हज़रत अल्लामा शहरियार रज़ा, हज़रत अल्लामा निसार साहब, हज़रत मौलाना मंजर नवाज साहब, मुफ्ती महफूज इस्मत साहब, शायर इस्लाम हज़रत शर्मा रसान साहब, साहिब रज़ा रामपुरी साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना याद रखें 13, 14, 15 नवंबर को ये जलसा होने जा रहा। आप लोग तशरीफ लाइए।